एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी से बना एक पुराना सा घर था, जिसके आंगन में तुलसी का चौरा और पीछे नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहती थी एक बुजुर्ग दादी, सरस्वती देवी। उम्र ने कदम कदम पर उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। घुटनों में दर्द, हाथों में कंपन और आंखों में धुंधलापन, पर दिल में उम्मीद का एक दीपक हमेशा जलता था। दादी सुबह 4 बजे उठती, घर का झाड़ू पोंछा करती, लेकिन वक्त के साथ सारी जिम्मेदारियां बोझ बनने लगीं। दादी ने बेटे को कहा, अकेले घर नहीं संभल रहा, मैं आपकी शादी की बात पक्की करता हूं। बहू आएगी तो घर भी संभाल लेगी और आपकी भी देखभाल करेगी। उन्हें भी थोड़ा सहारा चाहिए था, कोई जो उनसे प्यार से दो बातें कर ले, उनके दुख सुख सुन ले। कुछ महीनों बाद बेटे की शादी हो गई और घर में बहार सी छा गई। दादी ने बहू के आगमन पर घर को फूलों से सजाया, मिठाई बांटी और मन ही मन सोचा, अब मेरी भी थकान कम होगी, घर में हंसी आएगी। शुरू के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बहू का चेहरा बदला जाने लगा। वह घर के काम से बचने लगी, दादी से ऊंची आवाज में बात करने लगी। धीरे धीरे बहू दादी को बोझ समझने लगी। 2 साल बीते ही थे कि बहू अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कहा, लंबा इलाज चलेगा, ध्यान और सेवा बहुत जरूरी है। दादी ने बिना एक पल सोचे बहू की देखभाल अपने जिम्मे ले ली। वे रात रात भर जागकर बहू की दवाइयां देती, खाना बनाकर खिलाती। बीमारी ने बहू को बिस्तर से बांध दिया, पर उसका दिल नरम नहीं हुआ। दादी हर रोज उम्मीद करती कि शायद आज बहू उन्हें प्यार से एक बार अम्मा कह दे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। घर की पूरी जिम्मेदारी, दादी और बीमारी की देखभाल, दोनों उसी के कंधों पर थे। दर्द बढ़ता जा रहा था, पर दादी ने कभी शिकायत नहीं की। एक रात बहू तेज बुखार में तप रही थी। दादी उसकी पट्टी बदलने के लिए उठी, पर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। वे जमीन पर बैठ गईं, सांसें भारी हो गईं, पर फिर भी वे रेंगते हुए बहू के पास पहुंची और उसका माथा पोंछा। बहू ने गुस्से में कहा, दूर हटो। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस आंगन के पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सहा था, गरीबी, काम का बोझ, अकेलापन, पर बहू की बेरुखी ने दिल तोड़ दिया था। दिन बीतते गए, दादी अब और कमजोर हो चुकी थी। बेटा जब भी देखता कहता, अम्मा थोड़ा आराम कर लिया करो, लेकिन दादी का जवाब हमेशा एक ही होता, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। एक शाम दादी ने बहू को दवा दी और धीरे धीरे चलकर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठ गईं। हवा हल्की थी, आसमान में चिड़ियां घर लौट रही थीं। दादी ने उन उड़ते पंछियों को देखा और सोचा, काश मेरे बूढ़े पंखों को भी कभी प्यार की हवा मिलती। उनकी सांसें भारी होने लगीं। शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन आत्मा अभी भी बहू और बेटे के लिए ही दुआ कर रही थी। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगीं। वे आकाश की ओर देखते हुए बोलीं, हे भगवान, बहू को ठीक कर देना, मेरा समय पूरा हो गया। और अगले ही पल दादी ने चुपचाप प्राण त्याग दिए। बहू ने भी पहली बार दादी को देखकर आंखें नम की। घर में सन्नाटा छा गया, पर दादी चली जरूर गई, पर उनके हाथों की मेहनत, उनके दिल का प्यार और उनकी अधूरी उम्मीद उस घर की मिट्टी में हमेशा के